हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके माइंड में एक क्वेश्चन बार बार स्टक करता है कि हमें किस एज में वीज़ा नहीं मिलेगा और किस एज में मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हर एज क्राइटेरिया को वीज़ा चाहिए तो उसको क्या क्या जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस पर फुल वीडियो होगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो इसको सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ ही अगर आप कंपनी की एप्लीकेशन मतलब कंपनी की प्रोफाइल को जानना चाहते हो, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स वी आर वर्किंग एंड हमारी क्या अचीवमेंट रह चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें हम कितने वीज़ाज अप्रूव करवा चुके हैं, उसके लिए हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो में होगा, उसे भी जाके आप चेक करके प्रॉपर हमारे बारे में जान सकते हो। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस एज में सबसे पहले तो वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसी वैसे तो अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन एंड लॉज कोई एज नहीं है जिसमें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, बट एक होता है ना कि एक एज क्राइटेरिया में आपको सिंगल का वीज़ा नहीं मिलेगा, वो होता है बिलो 17। अगर आप बिलो 17 हो, 1 2 4 5 10 और 17 साल तक हो, तो 17 साल तक आपको अकेले वीज़ा नहीं मिलेगा कभी भी विजिटर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप 18 नहीं हो, आप एडल्ट नहीं हो। अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन आप अकेले ट्रैवल करने के योग्य नहीं हो, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू ट्रैवल अलॉन। उस केस में अगर आपने वीज़ा लेना तो आपको क्या करना है? उस केस में वीज़ा लेने के लिए आपको अपने एक पेरेंट को अकम्पनी करना पड़ेगा और दूसरे पेरेंट की परमिशन चाहिए होती है, एक लेटर चाहिए होता है लिखती में कि हाँ मेरा बच्चा सो एंड सो वो अपनी मदर के साथ ट्रैवल करेगा एंड आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ट्रैवल। सो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, एक पेरेंट को हमेशा अकम्पनी करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। फिर अगर आफ्टर 18 हो जाते हो, ठीक है, तो उसको भी वीज़ा मिलता है। और कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसमें आपको वीज़ा लेना सबसे ज़्यादा आसान होता है? वो होती है बहुत, जिसमें हम कहते हैं ना हमें कोई मेहनत नहीं इतनी करानी है, वो हो जाती है 83 85 प्लस। इन लोगों के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? इन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी होम कंट्री में बिता दी, अब वो बाहर जाके क्या करेंगे? एक यही होती है, बाकी सब में मेहनत जाती है, बाकी सब में जाएगी जाएगी। 70 75 प्लस अगर बंदा हो गया तो उस पर मेहनत बहुत कम जाती है। अदरवाइज बिलो द एज क्राइटेरिया उन पे सभी पे एक इक्वल से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हाँ, कुछ पे कुछ पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर करने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट्स कम क्लियर करने पड़ते हैं। आप हर एज क्राइटेरिया पे वीज़ा ले सकते हो, आप चाहे 2 साल के क्यों नहीं हो, 4 साल के क्यों नहीं हो, 10 साल के क्यों नहीं हो, अभी आप टीनेजर हो, आप स्टडी कर रहे हो स्कूल में, आप स्टडी करके फिनिश करके हटे हो, ग्रेजुएशन कर ली है, अब आप बैचलर्स की प्रेपरेशन कर रहे हो या उसके बाद ही आप बाहर जाना चाहते हो, बट आपको ये लगता है मैं आइल्स नहीं कर सकता, मेरे पास इतने फंड्स नहीं है, फाइनेंशियली इतना साउंडेड नहीं हूँ, बट आई वांट टू बी ट्रैवल टू कनाडा। सो आपको उस क्राइटेरिया में क्या रहता है, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कुछ हद तक हम अनएम्प्लॉयड शो कर सकते हैं। एक मतलब एक लेवल होता है, उस एज तक हम अनएम्प्लॉयड रख सकते हैं, उस लेवल के बाद हमने अनएम्प्लॉयड उनको नहीं शो करना होता है। तो उस चीज़ों के लिए वो एक पर्टिकुलर केस टू केस की डिस्कशन होती है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग। और कई बार क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आ जाती हैं जो बार बार रिफ्यूज़ होके फिर हमें किसी ना किसी को कंपनी करवाना पड़ता है उनकी फैमिली में से। वो क्यों? ताकि एटलीस्ट एम्बेसी का ध्यान थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन से हटके फर्स्ट एप्लीकेंट पे पड़ सके, तो इस वजह से उनको अकम्पनी करवा के हम अप्लाई करते हैं। तो द मीनिंग इज कि आपको किसी भी एज क्राइटेरिया में वीज़ा अप्लाई करना है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत ये है, कनाडा जा रहे हो, पर्पस ऑफ विजिट मस्ट बी क्लियर। वो क्यों होना चाहिए? आज ही हमारे पास एक केस आया जिसमें लाइक उनको वापस भेजा गया एयरपोर्ट से। वो क्यों भेजा गया? द थिंग इज उसमें 2 दिन की उन्होंने बुकिंग पेड कर दी, रेजिडेंशियल जो होटल लिया था, बाकी डेज का डमी कैरी किया, कहते हैं हम वहाँ जाके पे करेंगे। इमिग्रेशन ने उसका दिया हुआ वीज़ा कैंसिल कर दिया और उनका लिख के प्रॉपर ईमेल और लेटर डाल दिया कि हम आपको रिफ्यूज्ड कर रहे हैं एंड योर दिस वीज़ा इज़ नॉट लॉन्गर वैलिड फॉर योर ट्रैवल। उसका वीज़ा 10 साल का लगा था, बट उसको लेटर आ गया कि वो फर्दर के लिए उस वीज़ा पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा बंदा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको पता है वीज़ा मिलने के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद ही तो स्टार्टअप होता है एक्चुअल में। तो आपको चीज़ों को बड़ा स्पेसिफिक तरीके से समझना है कि अगर मेरी एप्लीकेशन जा रही है
मेरी एप्लीकेशन पे एक ट्रैवल एजेंट ये सजेशन दे रहा है और इट इज लॉजिकली वैलिड। ये नहीं कहना कि तो आपका काम है, आपको ज्यादा पता है, ये नहीं कहना है भाई, समझनी है चीज को। अगर मैं बोलूंगी कि नर्सरी का बच्चा है उसको 10th स्टैंडर्ड की बुक रीड करवाओ तो इट इज पॉसिबल, वो कर लेगा। फिर आप टीचर के कहने पे वो चीज़ क्यों नहीं फॉलो करते? तो सेम चीज़ उसमें भी आपने दिमाग यूज़ करना है कि अगर कोई आपको कोई भी सजेशन आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड दे रहा है तो लॉजिकली इट इज़ वैलिड और नॉट, इन चीज़ों को समझना है आपने। और प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन का जस्टिफिकेशन आपने देना ताकि आपको वीज़ा मिले ईजिली। और हर एज क्राइटेरिया का पर्सन अप्लाई कर सकता है, सिंगल भी कर सकता है, कई कंडीशंस में कपल, जैसे मैंने बताया बिलो 18 शुड बी गो विद द वन गाइडेंस, पेरेंट के साथ ही जाएंगे वो, ठीक है। तो एक उसके बाद आप हस्बैंड वाइफ एंड न्यूली मैरिड है, जा सकते हैं अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमिग्रेशन ने कोई बाउंडेज नहीं रखी हुई है। बट इकट्ठे अगर मतलब कुछ दिन ही हुए हैं तो इकट्ठे ट्रैवल करोगे, वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, मतलब केस टू केस पर डिफरेंट आ गया ना। फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज वाइफ है, आप वो बच्चे हैं, तो आपको कैसे ट्रैवल करना चाहिए? अगर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, दे नीड्स टू बी टेक केयर, तो वाइफ को छोड़ के आप अलोन ट्रैवल करो। अगर वो नॉर्मली हैं, आपके बच्चों को 10 दिन के हैं, आपके बच्चे काफ़ी बड़े हैं, लाइक लेट्स सपोज दे आर मोर देन 15-20, सो तब भी आप कपल ट्रैवल कर सकते हो, मतलब तब आप वाइफ के साथ ही जा सकते हो। अगर वो लोग कैपेबल नहीं है कि बच्चे भी छोटे हैं, 5-5, 6-6 साल के हैं और वो लोगों को भी आपकी नीड है, देन यू हैव टू बी स्टे ओवर देयर, तो आपको एक पर्सन को यहाँ पे रहना, मतलब लॉजिकली अपनी फाइल के कंसर्न के साथ आप लोगों ने एप्लीकेशन लगानी है, तो आपको किसी भी एज क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप मेरे पेजेस पे देख ही रहे हैं कि काफ़ी यंगस्टर्स के वीज़ास लगे हैं, मिडल एजेस के लगे हैं, अनएम्प्लॉयड के, जो लोग बाहर दुबई, कुवैत, सऊदी, ओमान, मस्कट यहाँ पे जॉब कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट था उनके पास, उनके भी कनाडा के विजिटर वीज़ास लगे हैं। कई लोग अनएम्प्लॉयड हैं, होम मेकर्स हैं, मतलब कोई ऐसा, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा प्रोफाइल जिसका वीज़ा ना लगा हो। वो प्रॉपर मेरे पेज पे अपडेटेड है, पेज को जाके चेक करो, ब्रीफ सुनो, लोगों के मुंह से सुनो कि वो लोग क्या कह रहे हैं। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस को लगाना हमारा काम है, रिजल्ट देना एम्बेसी का काम है। तो जो नॉलेज मुझे मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से जो नॉलेज आपको मिलती है वो आप अपनों के साथ शेयर करो। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसको आगे से आगे ज़रूर स्प्रेड करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वेबसाइट पे जाके भी ज़रूर विजिट करना एक बार। थैंक यू सो मच।